नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों के पेपर भी बहुत अच्छे से गए होंगे। मैं आज 18 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, मैं उसका आज आंसर बताने जा रहा हूं। देख लीजिएगा, आपने अपने क्वेश्चन मिलान करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, उद्योग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड देखिए, क्वेश्चन अलग अलग जगह हो सकते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और उसके जो ऑप्शन हैं वो भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी में। ठीक दोस्तों, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला तीसरा, 2006 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा मानवतावादी परिषद, ऑप्शन सी मानवतावादी परिषद। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे है आपका, इजराइल महाज संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जो भारत द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था वो है आपका ऑपरेशन अजय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों मिलान कर लीजिएगा आप लोग। सिक्स क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है। तो किसके साथ बातचीत शुरू की है भारत ने। तो ये है आपका श्रीलंका के साथ में। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो आपका हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो वो है आपका द्वितीय रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो वो आपको बताना है क्या नाम है। तो ये है आपका महिर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है, अयोध्या में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ... लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था। इसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो भैया ये है आपका ऑप्शन डी, कोच्चि। ठीक है दोस्तों, कोच्चि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2006 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे। तो वो हैं आपके उर्जित पटेल थे। ठीक है, RBI के गवर्नर कब, नोटबंदी के समय। नोटबंदी कब हुई थी, 2016 में। किसके कार्यकाल में हुई थी। तो ये थी BJP की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नोटबंदी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के रिपोर्ट के साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करने पर सीमा बताइए। जो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर में शिकायत करने की सीमा क्या है। तो वो आपके 24 घंटे के भीतर में आप शिकायत दर्ज करवा दीजिएगा। चलिए आगे है आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की तरह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो बताइएगा GST कब लागू किया था। तो ये है आपका 2017 का 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। तो वो है आपका रूस में। कहाँ पर, रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिलान करते चलिएगा। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो क्यात जो है किसकी मुद्रा है। तो ये है आपकी म्यांमार की।
तो आपका म्यांमार, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अगला है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो है आपका 24 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 17वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन हैं? देखिए कितना सरल और देखिए ये है आपके हरवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब किनकी रचनाएं हैं? ये हरवंश राय बच्चन जी की ये कविताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो है आपके मोहम्मद शमी। ठीक, मोहम्मद शमी। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का नाम बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रज्ञान। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? वो है आपका कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो वो आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक, मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाती है? तो किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा एम पासपोर्ट विदेश मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों विदेश मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन है जो कि यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाती है। देखिए तो क्या था इसमें, कितने क्वेश्चन थे? ये आपके जीएस से संबंधित 22, आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से अब हिंदी प्रारंभ हो जाती है। 23वां क्वेश्चन देखिए हिंदी। निम्नलिखित में से सेठ का तत्सम पूछा गया है। तो सेठ का तत्सम हो जाएगा श्रेष्ठी। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो आपका हो जाएगा कामनी, जो कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घूमने फिरने वाला साधु के लिए है कौन सा है? ये ऑप्शन डी, परिव्राजक। ऑप्शन डी, परिव्राजक सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग में नियत, देखिए क्या है? नियत और नियत पूछा गया है। नियत और नियत के लिए सही अर्थ विकास करिए। तो बताइए नियत, तो नियत माने होता है इरादा और नियत माने होता है निश्चय। आपका आंसर बी सही हो जाएगा, इरादा और निश्चित। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? क्या पूछा गया है? अशुद्धि पूछा गया है। किसमें? मुहावरे संबंधी में। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, वह चुपचाप दम साधे खड़ा रहा, देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म होता है। तो आपका देश के लिए प्राण न्यौछावर, देश पर, देखिए आपका आंसर चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं। आपका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। देश पर, देखिए देश पर नहीं होता, देश के लिए प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। तो आपका ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आगे बढ़ते हैं। 28 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका आंसर हो जाएगा समाधि और दीपक। ठीक, गुरुजन शब्द का बहुवचन है। तो गुरुजन शब्द का बहुवचन, गुरु का बहुवचन हो जाएगा गुरुजन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो बताइए कौन सा युग्म गलत है? तो वो आपका हो जाएगा भित्ति और भय, पहला भित्ति और भय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इम प्रत्यय है। संग्राम में कौन शब्द का उपसर्ग है? उपसर्ग कौन सा है बताइए? तो हो जाएगा सम और ग्राम। तो सम, ये ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो इसमें अव्यय कहाँ पर लगा हुआ है? तो एक में लगा हुआ है, भरपूर में। ठीक है दोस्तों, चलिए तू तुम मेरा आदि में कौन सा पुरुषवाचक है? तो ये आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। लघु उत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो लघु उत्सव का हो जाएगा लघुतन उत्सव। ऑप्शन डी सही है। चलिए कौन सा विराम चिन्ह दो सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो देखिए योजक चिन्ह होता है। इसमें पूछा गया जैसे माता और पिता के बीच में जो इस तरीके का चिन्ह लगता है ये, तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस प्रकार की क्रिया है? तो आपकी आकर ये है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों,
पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होना। तो मेज से पुस्तक गिरी, तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। मेज से पुस्तक अलग हो रही है तो गिर गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मुझसे पत्र लिखा गया है तो आपका हो जाएगा कौन सा? कर्मवाच्य। ठीक है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है तो आपका आंसर हो जाएगा दुखी को और दुखी करना। अगला क्वेश्चन है, मूक शब्द का विलोम शब्द है तो मूक माने होता है कम बोलने वाला, वाचाल माने होता है अधिक बोलने वाला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेकार से बेगार बली लोकोक्ति का अर्थ बताइए तो आपका हो जाएगा निकम्मा बैठने से कुछ अच्छा कुछ करना अच्छा है, तो आपका बी आंसर सही दोस्तों। अद्भुत रस का स्थायी भाव है तो वो हो जाएगा विश्व है। अर्ध सम्मात्रिक छंद का बताइए तो अर्ध सम्मात्रिक छंद जो है वो है आपका दोहा सोटा। ठीक, ये होते हैं। राम कृपा भव निशा शिरानी, ठीक, में कौन सा अलंकार है? तो वो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार दोस्तों। कौन सा? रूपक अलंकार। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प का है? तो अंक बताइए तो अंक हो जाएगा आपका संख्या का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिताजी तीर्थ यात्रा जाएंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। ऑप्शन डी सही है दोस्तों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 49 से लेकर के एक गद्यांश पूछा गया है तो वो उस गद्यांश 49 से लेकर के 53 तक, ठीक, उसको इस गद्यांश को पढ़ना है। इससे जो भी क्वेश्चन निकलेंगे वो ये हैं, आपके क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हंसी का आनंद अंदर और बाहरी दोनों तरफ प्रकट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा जाता है? तो आनंद को प्रबल इंजन इसलिए कहा जाता है कि वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपर्युक्त शीर्षक बताइए तो आपको उपर्युक्त शीर्षक बता रहा है तो इसमें हो जाएगा हंसी एक वरदान। ठीक, हंसी एक वरदान। ठीक है दोस्तों, आपका उपर्युक्त शीर्षक ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन की तरफ। 52 क्वेश्चन है, सुयोग वैध रोगी के लिए क्या करता है? तो आपका आंसर है इसका आशा और उल्लास में वचनों का कानों को आनंदित करता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा गया है इसमें कितना सरल और सिंपल क्वेश्चन आया है कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रफुल्लित में प्रा उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो है आपका बीजक। साखी, सवद, रवैनी और बीजक ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। मेरे दोस्तों, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो आपका कौन हो जाएगा? बिहारी लाल मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण क्या है? तो आपका हो जाएगा सूर्योदय। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? मुरारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाड़ी का शब्द सही अर्थ बताइए। तो पानी और पाड़ी के लिए हो जाता है, पानी माने होता है जल और पाड़ी माने होता है हाथ। तो देखिएगा, पानी के लिए जल और पाड़ी के लिए हाथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जल और हाथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 59वां क्वेश्चन, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? संकालु, दयालु, ईर्ष्यालु, झगड़ालु। तो आपका आंसर हो जाएगा संकालु दोस्तों, है ना। चलिए मिलान कर लीजिएगा, संकालु आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आपकी हो जाएगी वात्स्यायन जी की। किसकी? वात्स्यायन जी की रचना है। चलिए ऑप्शन मिला लीजिए। आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाती है। मैथ के मैं सिर्फ ओनली आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। विश्लेषण में अन्य वीडियो में लेकर आऊँगा, किसी दूसरे वीडियो में लेकर आता हूँ, लेकिन अभी इसमें आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसमें मिलान करिएगा कि 15 + 21 गुणे ब्रैकेट √9 - 2 + 5 भाग 2 के लिए कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर 78 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन करें तो आप जब मूल्यांकन करेंगे इसका 31.004 के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा 17.4274। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दो संख्याओं का HCF 11 और उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या
क्या होगी, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कितना, 87। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 87 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपका दोस्त क्वेश्चन है, एक धनराशि जो अभय, बीना, चंदन और दिव्या के लिए इतना इतना अनुपात है, तो यदि चंदन को दिया जाए कितना, 500 अधिक, तो बीना का हिस्सा पूछा गया है, तो बीना का हिस्सा आपका हो जाएगा कितना, 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ की कीमत इतनी है, तो इसके लिए जो आंसर बनेगा आपका, हमने सॉल्व करके निकाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा है ये आपका, गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए है आपका आंसर ये 8.5। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। 7 के ऊपर 7 पावर जो लगी हुई है को भाग 4 से विभाजित करने पर जो शेष फल ज्ञात होता है, उसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है अपना, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए देय होता है, तो 160 का कर्ज उतार देगी, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 375 रुपये। इसका आंसर 375 रुपये हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया है कुछ महीनों के बाद में विवेक, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, मिलान कर लीजिएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा। 4 महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मोहन ने सातवीं पारी में 97 रन बनाए हैं और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया है। 7वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना हो जाएगा, तो बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर 49 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आदमी किसी एक काम को 16 दिन में करते हैं, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20/3। 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 10 में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 के हिसाब से, नहीं, 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया गया, उसका लाभ या हानि तो बताइएगा। तो इसको जो हानि होगी, इसमें हानि होगी 10% की हानि होगी, ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन है आपका, 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 48 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। 73वां क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताना है। तो आपको पुल की जो लंबाई है 2250, आंसर हो जाएगा आपका 2250, जो कि बी आंसर आपका सही है। 9, 12, 15, 18 ... 87 के बीच में कितने पदे होंगे, तो आपके हो जाएंगे कितने, बताइए बताइए बताइए। तो जो आपके हो जाएंगे देखिए, आपके हो जाएंगे इसमें 25 दोस्तों, 25 हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है कि 75 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन, उनमें से जो है पहला, इसको एनालिसिस करने के बाद में इसका आंसर आएगा। पहला जनवरी के 75वां क्वेश्चन है, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो है आपका 64.71%, ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन है, फरवरी में कंपनी एसपीओटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत कितना है, तो वो आपका हो जाएगा 118। ठीक है दोस्तों, 118 आंसर सही हो जाएगा। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का कितना अनुपात हो जाएगा। तो आपका जो 77वां का आंसर है, तो वो हो जाएगा आपका कितना, 59:80। अगला है आपका 78वां क्वेश्चन, जनवरी और मई, किसकी बात कर रहा है, जनवरी और मई में जो बेचे गए, तो इसमें है आपका, तो आंसर हो जाएगा कितना, जनवरी और मई वाले में 85, इसका आंसर हो जाएगा 85। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका है मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों, आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 144। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ये है आपका, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है 80 से। आरेख का अध्ययन करने के बाद में पहचान करें केवल एक भाषा बोलते हैं। देखिए
जो केवल एक भाषा बोलते हैं, तो जो ये वाला ब्रैकेट है अंग्रेजी बोलता है, और ये वाला, सॉरी ब्रैकेट नहीं, ये वाला जो व्रत है अंग्रेजी बोलता है, और ये वाला व्रत जो है जर्मन बोलता है, ये वाला व्रत जो है फ्रेंच बोलता है। इनमें पूछा गया है कौन सा व्रत, कौन कौन हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं, तो ए, सी और बी। कहाँ पर है ए, सी, बी, जो ई वाला बी में मिलता है, एक ही भाषा बोलते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों ये पूछा गया है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर निकलेगा 7 आ जाएगा। देखो 6 में भाग 20 गुणे 12 प्लस 7 माइनस 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 70 हो जाएगा। देखिए आगे पूछा गया है, चार विकल्प दिए गए, उसमें एक आकृति दी गई है, तो उसकी दर्पण छवि को चुनना है। तो बताइए ये वाला जो है इसकी दर्पण छवि बनेगी, तो दर्पण छवि इसकी ये वाली बनेगी। ऑप्शन इसका जो 3 सही है, 3 देखिए इसमें कहाँ है, बीमर है, बी पर, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया, निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, उसमें से चार शब्द दिए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द में अक्षरों का उपयोग करके बनाया गया है, शब्द ढूंढिए। तो इसमें से है आपका, ठीक दोस्तों, इसमें एनवायरनमेंट लिखा है, तो एनवायरमेंटल में, इसमें एनवायरनमेंट में देखिए क्या मिल रहा है, तो आपका हो जाएगा EMIENT, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को अच्छी तरह से समझाता है। तो क्या है, लड़के, एथलीट और छात्र। तो लड़के, एथलीट और छात्र, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 85 की तरफ। 50वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरे करते हैं। तो बताइए कौन श्रृंखला, 8 से 8 5 13, 5.5 इसमें जोड़ा गया, 5.5 इसमें जोड़ोगे तो 19 आएगा, 19 में 5.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24.5, 24.5 में जब और जोड़ोगे तो 30 आएगा, 30 में जब 5.5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 5.5 जोड़ोगे 5.5, तो आपका हो जाएगा 35.5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको यह सब चुनना है कि इसमें शब्दों के मध्य समान संबंध है। तो क्या है, स्वधर्म त्यागी और धर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा देशद्रोही और देश, आपका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका रीजनिंग का सवाल है, THFDE BJHFG और पूछा गया है कि BOURN से कैसे संबंधित है। ये वाला इससे संबंधित है, तो बताइए ये वाला किससे संबंधित होगा। तो आप लोग एक बार देखिए, तो ये होगा, देखिए एक एक बीच में है, तो TUB एक, फिर HG, देखिए H के बाद IJ, ठीक, DEF। तो इसी तरीके से यहाँ बनेगा, एक एक बीच में दे दीजिएगा, तो BCD, तो CDD बनेगा जाके, ठीक, OPQ UWRST और NOP। तो आपका देखिए DQWTP कहाँ पर है, DQWT, पहले आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज की संख्या 28 हो जाएगी, ऑप्शन बी सही है। इसमें जो है शब्द भरना है, इसमें भरना है MNO-NN, जो इसमें भरा जाएगा तो क्या होगा आपका MONP, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है, उसके बाद में एक और दो
इसके बाद में एक और दो क्रमागत दो अवधारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है कि निर्णय कर लेना है और कौन सी धारणा अंतर्निहित है। क्या है कथन? क्या है? रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बताइए। धारणाएं हैं, गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। गलत। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारे शरीर को हानिकारक होता है। तो आपका यही सही है। तो आपका दूसरा जहाँ पर है, केवल 2 अवधारणा सही है। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि पूछा गया है, एक व्यक्ति घर से 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, 6 हो जाएगा। चलिए।